देखिए दोस्तों, एक भाई ने पूछा है, डियर सर मेरा आधार कार्ड में एज 19/4/2012 है, बर्थ सर्टिफिकेट में 19/4/2012 सेम है, फिर भी सस्पेंडेड है। 28 रेगुलेशन 2016 है। प्लीज़ सॉल्व सिचुएशन। मतलब इनकी सिचुएशन को सॉल्व करना है। इनके साथ ये हो रहा है कि इनके आधार कार्ड में और इनके बर्थ सर्टिफिकेट में DOB बिल्कुल करेक्ट है। 19/4/2012 19/4/2012 दोनों में है, सेम DOB। उसके बावजूद अंडर रेगुलेशन 28/2016 इनका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, सस्पेंड होने की तीन वजूहात होती हैं। तीन वजूहात में पहली वजह ये है कि आपके आधार कार्ड में आपके डॉक्यूमेंट अपडेट ना हुए हों। जैसे जब पहले आधार कार्ड बनाए गए थे तो जाहिर सी बात है बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड बनवाए गए थे। उसके बाद अगर हम करेक्शन भी अपने आधार कार्ड में करवा लेते थे तो वो भी बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आसानी से हो जाया करता था। अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन पहले ये दिक्कतें नहीं थी, पहले ये नियम भी नहीं थे। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने आधार कार्ड में कितनी भी बार अपडेट करवा सकते थे, नाम भी कितनी भी बार अपडेट करवा सकते थे, किसी की कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब लिमिट है, नाम 2 बार और DOB बस 1 ही बार आप अपडेट करवा सकते हैं, उसके बाद लिमिट क्रॉस। तो उस वक्त जब डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे तो UIDI मैसेज भेजकर और माई आधार पोर्टल पर भी लोगों को अलर्ट करता रहता है, सूचनाएं देता रहता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करा लो। तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तो फिर उनका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है। एक वजह ये होती है कि आधार कार्ड में बहुत दिनों से बायोमेट्रिक अपडेट ना हुआ हो, और एक वजह ये होती है कि हमने अपने आधार कार्ड को बनवाते समय या अपनी DOB जब अपडेट करवाई हो तब कोई फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया हो। तो UIDI को अगर लगता है कि इसका फेक डॉक्यूमेंट है तो उसका भी आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अंडर रेगुलेशन 28 में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत आसान है इसे रीएक्टिवेट करने। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले 1947 पे कॉल करके मालूम करना है कि किस वजह से आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका आधार कार्ड सस्पेंड हुआ है तो फिर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना पड़ेंगे आधार सेंटर पे जाकर। तो आपकी 2012 डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए सामान्य निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये एक ही होता है। जगहों के हिसाब से अलग अलग इन्हें नाम से पुकारा जा सकता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों में काम करेगा। या फिर आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र। बाकी पहचान पत्र तो वो 18 साल से ऊपर वालों का बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो आपकी 2012 डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है मूल निवास या फिर कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम चला सकते हैं, इसी से आपका हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से सस्पेंड हुआ है तो। और अगर बायोमेट्रिक अपडेट के कारण आपका आधार कार्ड सस्पेंड हुआ है तो फिर आपको चाहिए किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराइए। तो ये वजहें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस रीज़न की वजह से आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है, सस्पेंड हुआ है। तो ये वजह मालूम होने के बाद ही आप सही से प्रक्रिया को कर पाएंगे। तो एक बार 1947 पे कॉल करके वजह मालूम कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। हालांकि सॉल्यूशन तो मैं बता चुका हूँ आप। अब एक भाई कह रहे हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 1/1/1962 है, बट मार्कशीट में 20/5/2007 है। अपडेट करने गया था, मार्कशीट से रिजेक्टेड हो गया। बिल्कुल रिजेक्टेड ही होगा भैया। 1962 और 2007 आप देखो तो फ़र्क कितना है। यहाँ आपने कमेंट लिखने में एक थोड़ी सी कमी कर दी। कमी ये कर दी कि आपको यहाँ ये भी लिखना था कि भैया मेरी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ इतनी है और मेरे आधार कार्ड में 1/1/1962 है और मेरी मार्कशीट में 20/5/2007 है। तो अगर आपकी रियल में 1970 या 1972 डेट ऑफ बर्थ है और आप हाई स्कूल कर लिए, मतलब 2007 की डेट ऑफ बर्थ से, तो ये कोई अच्छा काम थोड़े ही है। तो इसलिए आपको पूरा कमेंट लिखना चाहिए था। तो अब अधूरा कमेंट लिखा है तो अधूरा ही जवाब आपको दिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे कमेंट आप ये लिखें कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे आधार कार्ड में 1/1/1962 है, बट मार्कशीट में 20/5/2007 है, लेकिन रियल में मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है। जो भी है वो आप लिखिएगा बिल्कुल, फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। और अगर जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ आपकी 20/5/2007 है तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।